नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि की प्रकृति, विशेषताएं और प्रकार। प्राचीन काल से ही मानव क्षमताओं में बुद्धि का विशेष महत्व है, क्योंकि मानव जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करती है। बुद्धि को सामान्यतः सोचने, समझने और सीखने तथा निर्णय करने की शक्ति के रूप में देखा और समझा जाता है। इन्हीं शक्तियों के आधार पर व्यक्ति को कुशाग्र, तेज बुद्धि, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, चतुर आदि विशेषणों से अलंकृत किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो साक्षर एवं ज्ञानी है। कुछ ही समय में किसी कार्य को विधि पूर्वक बिना किसी परेशानी के संपन्न करना ही बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बुद्धि के अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा को लेकर मनोवैज्ञानिकों में एक मत नहीं है। प्रयोगों, परीक्षणों तथा शोध अध्ययनों के आधार पर बुद्धि के संबंध में बहुत से तथ्यों को मनोवैज्ञानिकों ने उजागर किया है। बुद्धि सामान्य योग्यता है। इसी योग्यता के आधार पर व्यक्ति सीखता है तथा अपने को एवं दूसरों को समझाता है। सामाजिक और व्यक्तिक परिवेश में व्यक्ति की अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता को बुद्धि की संज्ञा प्रदान की जाती है। अब बुद्धि की प्रकृति क्या है? बुद्धि की प्रकृति को कुछ बिंदुओं के आधार पर व्याख्यायित किया गया है। पहला, सीखने की योग्यता। भारतीय मनीषियों एवं ऋषियों ने ज्ञान को जीवन का प्रमुख साधन एवं साध्य माना है। अतः जो व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर लेता है उसे समाज उच्च स्थान देता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक विज्ञान को ग्रहण करने वाली योग्यता को ही बुद्धि माना है। जैसे कि डियरवान ने कहा है कि बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। दूसरा, समस्या समाधान की योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है। जो व्यक्ति इन समस्याओं पर जितनी शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है या उनसे छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अतः समस्या समाधान में प्रयोग की गई योग्यता ही बुद्धि है। जैसे रायबर्न कहते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तीसरा, अमूर्त चिंतन की योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार से चिंतन प्रक्रिया को अपनाता है। प्रथम, मूर्त रूप से चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करना और द्वितीय, अमूर्त रूप से चिंतन करके अमूर्त रूप से तात्पर्य जो चीजें हमारे समक्ष नहीं हैं उनका कल्पना तथा स्मृति के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। अतः अमूर्त चिंतन में जो व्यक्ति अधिक सफल होता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। जैसे टरमैन ने कहा है कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। चौथा, पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में विकास करता है। विकास के समय सफलताएं और असफलताएं दोनों ही आती हैं। जो व्यक्ति दोनों में सामाजिककरण एवं सामंजस्य करते हुए विकास करता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। या जो जितनी शीघ्र पर्यावरण को अपने अनुकूल कर लेता है। जैसे विलियम स्टर्न कहते हैं कि जीवन की परिस्थितियों और नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन ही बुद्धि है। पांचवा है समायोजन की योग्यता। अक्सर यह देखा जाता है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपने आप को समायोजित करना चाहता है, लेकिन व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। अतः बुद्धि एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास करता है या उस परिस्थिति से समायोजित होने का प्रयास करता है। समायोजन की क्षमता ही व्यक्ति की बुद्धि की विशेषता होती है। जिस व्यक्ति का दिमाग या बुद्धि उस स्थिति को जिस तरह से हल करने में या समाधान करने में सक्षम होता है, उस व्यक्ति का बुद्धि भी उसी प्रकार से कार्य करता है। अगला पॉइंट है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता से व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को समझाता है। सच तो यह है कि सामाजिक और व्यक्तिगत परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता और क्षमता का नाम बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। दूसरा,
वंशानुक्रम और पर्यावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त रूप से सोचने की योग्यता देती है। चौथा, बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न चीजों को सीखने में मदद करती है। पांचवा, बुद्धिमत्ता व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होने का गुण देती है। छठा, बुद्धि व्यक्ति को अपने पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। सातवां, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल कर देती है। आठवां, किसी व्यक्ति के वर्तमान स्थिति में काम करने के तरीके को देखकर ही बुद्धिमत्ता का परीक्षण किया जा सकता है। नौवां, बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों के बीच अंतर की क्षमता देती है। 10वां, बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। यद्यपि ज्ञान की प्राप्ति में बुद्धि का बहुत बड़ा हाथ होता है, यह आवश्यक नहीं कि ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान भी हो। अगला पॉइंट है बुद्धि के प्रकार। बुद्धि को एक सामूहिक योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। बुद्धि वह क्षमता है जिसका उपयोग मनुष्य विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेश में करता है। E.L. थार्डनाइड ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, सामाजिक बुद्धि, दूसरा स्थूल या मूर्त बुद्धि और तीसरा अमूर्त बुद्धि। पहला, सामाजिक बुद्धि क्या है? सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। दैनिक जीवन में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों के साथ शीघ्रता व सुगमता से समायोजन कर लेता है, जबकि सामाजिक बुद्धि के अभाव में व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने तथा उन्हें बनाए रखने में कठिनाई होती है। सामाजिक बुद्धि व्यक्ति में सामाजिक कौशल विकसित करके उन्हें समाज में व्यवहार कुशल बनाती है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति प्रायः अन्य व्यक्तियों से अच्छे सामाजिक संबंध बनाते हैं तथा समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं। दूसरा, स्थूल या मूर्त बुद्धि। स्थूल या मूर्त बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। यह वास्तविक परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग में स्थूल बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति जीवन में भौतिकवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी बन सकते हैं। तीसरा है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। लिखने, पढ़ने तथा तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। अमूर्त बुद्धि का सर्वोच्च रूप गणित या विज्ञान के सूत्रों व समीकरणों में तथा दार्शनिक विचारों में परिलक्षित होता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति प्रायः कलाकार, चिंतक या वैज्ञानिक होते हैं।